लड़के का नाम जगदीश शर्मा था, लेकिन दोस्तों में वह शाहरुख के नाम से लोकप्रिय था। और लड़की का वास्तविक नाम नरगिस था, लेकिन शाहरुख उसे काजोल कहकर पुकारता था। काजोल ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने यह भी देख लिया कि शाहरुख ने उसे देख लिया है। वह धीरे धीरे चलते हुए पेड़ के करीब आई। शाहरुख स्तब्ध सा खड़ा था, वह भी चुपचाप खड़ी हो गई। दोनों देर तक खामोश रहे। फिर शाहरुख बोला, मैं जिस किसी से भी यहाँ मिलने की उम्मीद करता, उसमें तेरा नाम सबसे बाद में होता। क्यों? वह मुस्कुराई। क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू मिल जाएगी। वह अभी भी घबराहट से बाहर नहीं आया था। कुछ देर बाद धीरे से बोला, कुछ भी कहो, तेरा खुदा बड़ा दिल वाला है। एक हिंदू की प्रार्थना सुन ली। काजोल मुस्कुरा कर रह गई। एकाएक शाहरुख को कुछ याद आया। अरे तेरी तबीयत कैसी है? मुझे रमेश बता रहा था कि तबीयत बहुत ख़राब है, कहीं आना जाना बंद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ी बीमार थी, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। उसने मुस्कान बेहद सौम्य हो गई। मैं तो यहाँ तेरे खुदा से बोलने आया था कि तुझे जल्दी अच्छा कर दे। वह संकोच के साथ बोला। देखो, तुमने कहा और खुदा ने मुझे तुरंत अच्छा कर दिया। वह हंसकर बोली, तभी तो तेरा खुदा जल्दी मान जाता है। हमारे भगवान इतनी जल्दी नहीं मानते हैं। 16 सोमवार का व्रत, 21 गुरुवार के उपवास या फिर 5.25 रुपये से लेकर हजारों रुपए के चढ़ावे की मन्नतें तब जाकर मानते हैं। शाहरुख भी मुस्कुराया। ऐसा नहीं बोलते। खुदा हो या भगवान, सच्चे आदमी की सुनते हैं। प्रार्थना भीतर मन से निकलनी चाहिए, लड़की ने कहा। और दोनों पेड़ से हटकर पीछे दीवार के पास एक बेंच पर बैठ गए। पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने पूछा तो शाहरुख झंझला गया। तूने बड़ी झंझट में डाल दिया है। रोज़ सुबह जल्दी से 8 बजे उठना पड़ता है, कॉलेज जाओ, दोपहर तक कॉलेज लगता है। इतनी देर एक जगह बैठने की आदत नहीं है। वह थके स्वर में बोला। अरे मैं पढ़ाई के बारे में पूछ रही हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। अभी बोले तो इन सब की आदत पड़े तो पढ़ाई के बारे में सोचूं। कॉलेज जाने की आदत पड़ जाएगी तो पढ़ाई भी करने लगूंगा। शाहरुख ने आश्वस्त किया। बहुत देर बाद बोले। उसने सिर उठाकर कहा, क्या? अभी बोले तो क्या? अरे यही तुम्हारा तकिया कलाम, अभी बोले तो, कहकर वह हंसी। तूने जब से टोका है यह आदत भी छोड़ रहा हूँ, वह शर्मा कर बोला। लड़की के चेहरे पर एक स्निग्ध हास्य है। शाहरुख ने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक भली सी मुस्कान है। चेहरे पर ऐसी भलमनसाहट है कि मंदिर की मूर्ति लज्जित हो जाए। पहली बार उसे लगा कि सादगी भरे सौंदर्य में भी एक भव्यता होती है। ऐसी भव्यता और ऐसी गरिमा कि देखने वालों की आंखों में संकोच डाल दे। शाहरुख ने नज़रें झुका ली। उसे लगा दरगाह के भीतर से उठती अगरबत्ती और लोबान की सारी खुशबू इस बेंच पर सिमट आई है। भीतर की सारी पवित्रता किसी हल्के से हवा के झोंके के साथ लड़की के आसपास की हवा में घुल गई है। लड़की ने धीरे से अपना हाथ हटाया, धीरे से अपने हाथ में दबे पर्स को खोला और एक छोटी सी बिंदिया निकालकर माथे पर धर ली। फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वह हक बकाया सा उसको देखता रहा। कैसी लगती हूँ? वह बोली। बहुत सुंदर। इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाया। उस जगह अंधेरे में माथे पर लगी बिंदिया एक छोटे से चमकते बिंदु की तरह थी। लड़की का सूना माथा एक अजीब सी चमक और सौंदर्य से भर गया था। कहते हैं गांव में मेरे पिता के पास थोड़ी सी ज़मीन जायदाद है, शाहरुख मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। वह सब, उसके अलावा जो कुछ भी मेरे पास है वह सब भी। जिंदगी भर भीख का कटोरा हाथ में कोई पकड़ा दे और जो दौलत दे वह भी सारी, सब कुछ तुम्हारे अभी इस रूप पर न्यौछावर कर सकता हूँ। लड़की शर्मा गई। सच कहता हूँ, लोग साधु कैसे बनते हैं समझ गया। रूप की ऐसी आँच कौन सहन कर सकता है, कहकर शाहरुख एकटक उसे देखने लगा। लड़की ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। ऐसी बातें करना कहाँ सीखा है? शर्म से अभी भी उसका चेहरा लाल था। पता नहीं, बस मुंह से निकलती चली गई, वह बोला। लड़की के खुले बाल हल्की से हवा में उड़ने लगे। कानों में लटक रहे बूंदे धीरे धीरे डोलने लगे। अंधेरे की दीवार से टिका उसका रक्ताभ चेहरा किसी रोशनी का मोहताज नहीं था। वह अपनी अर्जित रोशनी में दिपदिपा रहा था।
लंबी सी गर्दन में काला धागा बंधा था जो उसकी लंबी गर्दन के रंग को विभाजित कर रहा था। कान के पास पीछे गर्दन पर हल्के से सुनहरे रोए हवा में थरथरा रहे थे। इस सिलसिले का कोई दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता है, काजोल ने सिर उठाकर पूछा। बोले तो? शाहरुख एकाएक इस सवाल को समझ नहीं पाया। तुमने कुछ सोचा है? वह बोली। हाँ, पढ़ाई अब मन लगाकर करूँगा। सच्ची? फिर कहीं नौकरी तलाश करूँगा। वह थोड़े उत्साह से उसे आश्वस्त करना चाहता था। तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, वह बगैर मुस्कुराए बोली, जबकि उसके बोले गए में मुस्कुराने की गुंजाइश थी। क्या? वह अचरज में बोला। हाँ, सभी को एक दिन बूढ़ा होना होता है। तो क्या तू भी बूढ़ी हो जाएगी? शाहरुख उदास हो गया। हाँ, मैं क्या कोई दूसरी मिट्टी की बनी हूँ? लड़की दुपट्टे से उंगली को लपेटते हुए बोली। नहीं, तू बूढ़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं। वह मायूस स्वर में जिद करने लगा। लड़के के चेहरे पर धीमी सी फीकी हंसी उभरी। डरते हो बूढ़े होने से? तेरे बूढ़े होने से डरता हूँ। उससे क्या होता है, एक दिन मर भी जाऊंगी। लड़की के स्वर में थोड़ी उदासी घुल गई। ऐसा मत बोलो। शाहरुख रुआंसा हो गया। मेरे न बोलने से क्या होगा? फिर धीमे से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, चाहत नहीं मरती, आदमी को मरना पड़ता है। बात कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच गई। दोनों उदास हो गए। एक बात कहूँ? वह धीरे से बोली। तुम अपने मज़हब की कोई अपनी जाति की लड़की तलाश करके उससे इश्क करो, फिर उससे शादी कर लो। यह आसान काम है। तू तो मेरे बाप की तरह बोलती है, शाहरुख खिन्न स्वर में बोला। ऐसी भलमनसाहत की बातें पिता ही सोचते हैं। काजोल ने उसकी हथेली थपथपाई। कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अब मैं चलूँ? तू आती है तो जाने का समय साथ लेकर आती है, आते ही जाने की बात करती है। तो जाने के लिए ही आती है क्या? वह थोड़े उलाहने के साथ बोला तो काजोल हंसने लगी। उसे हंसता देखकर वह भी हंसने लगा। तू हंसती रहती है तो मुझे अच्छा लगता है, शाहरुख खुश होकर बोला। तुम उदास रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उदास इसलिए रहता हूँ कि तुम मिलने नहीं आती है। आई तो हूँ, आई हो, लेकिन जाने की खबर के साथ। तुम्हारे इस वादे से मुझे खुशी हुई कि तुम पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हो। काजोल ने सहसा बात बदली। तुम घर में बड़े हो, घर को तुम्हारी ज़रूरत है। घर के काम तो मैं अब भी करता हूँ। मतलब? लड़की आंखों में प्रश्न उतर आया। बोले तो पिताजी छोटे भाई बहनों को सिर्फ फीस भरते हैं। उनका जेब खर्च, कोचिंग की फीस, पिक्चर, घूमना फिरना, ये सब पैसे का इंतज़ाम मैं करता हूँ। कैसे? वो छोड़, 50 धंधे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर मैं घर की मदद करता हूँ। फिर थोड़े स्पष्ट स्वर में बोला, लेकिन मुझे जस नहीं मिलता। इतना कुछ सबके लिए करता हूँ फिर भी। जस मतलब यश? काजोल ने प्रश्न किया। वही समझ, मतलब कोई मेरे कामों की गिनती में नहीं लेता, मेरे काम को उपकार नहीं मानता। उसकी आवाज़ में थोड़ी कुढ़न आ गई। ओह, जस का मतलब सिला। तुम्हारे किए का तुम्हें सिला नहीं मिलता। वो थोड़ा पीछे खिसक कर बैठी तो उसका हाथ उसके हाथ से छूट गया। हाँ, वह भी। वह गुस्से और उदासी के मिश्रण में ठंडी आवाज़ में बोला। वह मुस्कुरा दी। घर के लिए हम कुछ करते हैं तो ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि किसी के साथ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम जितना अच्छा कर सकते हैं करते रहना चाहिए। शाहरुख बोला कुछ नहीं, बस गर्दन हिलाकर रह गया। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन सा विषय कॉलेज में अच्छा लगता है? वो फिर से उसके पास खिसक आई। जो तुम्हें पसंद है वही। बोले तो इको अरे यार, वो अर्थशास्त्र। अंग्रेजी न बोल पाया तो उसने हिंदी में बताया। इकोनॉमिक्स, लड़की ने दुरुस्त किया। बोले तो वही। सहसा खुश होकर बोला, देखना एक दिन इस अर्थशास्त्र को ऐसा घोंट लूँगा कि तेरे को पढ़ा दूँगा। सच पूछो तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कोई नहीं होगी, वह पुलकित स्वर में बोली। एकाएक शाहरुख को जैसे कुछ याद आया। तूने इतिहास विषय मुझे क्यों नहीं लेने दिया? मुझे इतिहास से डर लगता है, लड़की बोली। क्यों? सभी कहते हैं कि सिर्फ रट्टा मारना पड़ता है। काजोल कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं इतिहास से डरती हूँ। इतिहास के प्रेत हमेशा पीछा करते हैं। उसकी आवाज़ में तलखी आ गई। कभी कभी मुझे लगता है कि इतिहास किसी ड्रैकुला की भांति मुझे दबोचता है, जैसे कोई सारा खून खींच कर निकाल रहा हो। शाहरुख समझा तो नहीं, लेकिन चुपचाप गर्दन हिलाता रहा। फिर सहसा बोला, ड्रैकुला के बारे में तू एक बात जानती है? मैंने फिल्मों में देखा है। क्या? लड़की ने चौंक कर पूछा। ड्रैकुला जब सारा खून पी लेता है तब भी आदमी मरता नहीं है, वह जिंदा भी नहीं रहता है, वह उस समय में रुका रह जाता है, शाहरुख ने बताया। काजोल एकाएक चुप हो गई। पिन भी गिरे तो आवाज़ हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने शाहरुख को देखा और बोली, तुम ठीक कहते हो। और फिर एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर उदासी हावी हो गई।
अंधेरे से ज़्यादा। काजोल उठकर दीवार से थोड़ी दूर नीम के पेड़ के नीचे आ गई। शाहरुख असमंजस में कुछ देर बेंच पर बैठा रहा, फिर धीरे से उठा और वह भी उसके पास आ गया। काजोल का चेहरा किसी अजानी आशंका या अंधेरे के एहसास से हल्के से कांप रहा था। होंठ हल्के से फड़फड़ा रहे थे। काजोल धीरे से उसकी ओर पलटी। उसका चेहरा एकाएक उसके करीब आ गया। मैं तुम्हें आज एक उपहार देना चाहती हूँ। काजोल के चेहरे पर एकाएक पहले वाली स्निग्ध मुस्कुराहट आ गई। गली मोहल्ले के उस अबोध और दुनियादारी से नावाकिफ लड़के को कुछ समझना नहीं पड़ा। प्रेम से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। उसने एक हाथ काजोल के कंधे पर रखा, दूसरे हाथ से उसके सिर को धीरे से थामा और उसके चेहरे पर झुक गया। उसके होंठ जैसे ही काजोल के होंठों पर जाकर टिके तो काजोल पतली कोमल टहनी सी कांप गई। हल्की सी आंच में तपे से होंठों का थरथराना थम गया। काजोल ने भी अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर धर दिए। दोनों की आंखें आसक्ति के अतिरेक में बंद हो गई। क्षण बीता या एक पूरा कालखंड, दोनों को पता नहीं चला। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए देह भी एक बड़ा माध्यम है। दोनों के होंठ अलग हुए, फिर आसक्ति और आशंका के सम्मिश्रण में काजोल ने अपना सिर शाहरुख के सीने पर धर दिया। दोनों हाथ पीठ पर चले गए। शाहरुख का हाथ भी काजोल की पीठ पर चला गया। दोनों इस तरह से बंधे थे जैसे अब उनका अलग होना मुश्किल है। दोनों इतने करीब थे कि दोनों के बीच अंधेरे की हल्की सी परत भी नहीं थी। आसक्ति की आभा की कौंध थी जो धड़कनों पर सवार होकर एक दूसरे के दिलों में दाखिल हो रही थी। अपने मौन में एक दूसरे की पीठ पर किसी अजान लिपि में कोई ऐसा वाक्य लिख रहे थे जिसे दोनों पढ़ नहीं सकते थे लेकिन समझ रहे थे। जाने उस लिपि में क्या लिखा था कि दोनों की देह एक पुलक से भर गई थी। उन दोनों के मन से ज़्यादा उनकी देह उस लिपि को समझ रही थी जो पुलक से काँप काँप जा रही थी। दरगाह की अगरबत्ती और लोभान से ज़्यादा तेज खुशबू उस लिपि से उठ रही थी जो दोनों की देह को बेसुध कर रही थी। दोनों की हथेलियों का दबाव एक दूसरे की पीठ पर बढ़ रहा था। एकाएक दोनों अलग हुए। शाहरुख के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आई, लेकिन काजोल का चेहरा बिल्कुल शांत था, एकदम शांत। उसके चेहरे पर शांति के अलावा कुछ नहीं था। आवेग, घबराहट, न आसक्ति, कुछ भी नहीं। शांत स्थिर झील के जल की तरह मौन और अपारदर्शी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकाएक सूनी और गतिहीन हो गई। उस जगह का सारा अंधेरा और उजाड़ जैसे उसकी आंखों में ठहर गया था। फिर एकाएक वो धीरे से हंसी। शाहरुख पूछना चाहता था कि कुछ गलत हो गया क्या, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। मन में कोई पछतावा मत रखना, लड़की बोली। मैंने तुम्हें इसलिए चुंबन दिया कि मैं जा रही हूँ। उसके चेहरे पर एक बेहद कोमल और भरी भरी मुस्कान आ गई। मेरे होठों में बंद हंसी मैंने तुम्हें सौंप दी है। यह हंसी, यह मुस्कान तुम्हारे भीतर उतर कर ठहर जाए, ये चाहती हूँ। अब हम जब भी मिले तुम मुझे हंसते मुस्कुराते मिलना, मेरी हंसी संभाल कर रखना। माहौल कुछ ऐसा भावुक और प्रेमिल हो गया कि शाहरुख जैसे अबोध लड़के के लिए तो बस रोने की ही कसर रह गई। काजोल बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे बढ़ी। पीछे से शाहरुख ने पूछा, भीतर दरगाह पर नहीं जाएगी? क्यों? उसने अपनी जगह रुककर पूछा। कुछ बोल दे, कुछ मांग ले। शाहरुख असमंजस में बोला। मैंने बोला है, खुदा ने उसे सुन लिया होगा। और क्या मांगूं? कुछ इच्छाएं तो शायद खुदा के बस में भी नहीं है। उसके अधूरेपन में ही सबका भला छिपा रहता है। कहकर वह हंसी, एक स्वादहीन हंसी, क्योंकि हंसी उसके बाहर आई तो अर्थहीन थी। वो उस हंसी का मतलब नहीं समझ पाया। शाहरुख कुछ नहीं बोला। बात उसके जरा भी पल्ले नहीं पड़ी। फिर वह वापस पलटकर उस तरफ चली गई जहाँ तांगे खड़े थे।